Good morning, students. We have already discussed about what is matter, classifications of matter, and its states of matter. Today we will discuss about the change of state of matter. Means कि किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी मैटर का जो स्टेट है किस तरह से चेंज किया जा सकता है, यानी वन स्टेट में अदर स्टेट में कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी अगर सॉलिड है तो लिक्विड में कैसे चेंज करेंगे, लिक्विड को गैस में कैसे चेंज करेंगे, यानी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे होता है। तो ये जो स्टेट्स ऑफ चेंज ऑफ मैटर है वो टू फैक्टर्स के द्वारा कर सकते हैं, बाय द टेम्परेचर एंड बाय द प्रेशर। टेम्परेचर के द्वारा भी स्टेट चेंज हो जाता है मैटर का और प्रेशर के द्वारा भी हो जाता है। तो टेम्परेचर के द्वारा कैसे होता है, हाउ चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय द प्रेशर। इनको समझने के पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि टेम्परेचर क्या है, यानी कि टेम्परेचर क्या होता है। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज टेम्परेचर। तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी मेजर्ड ऑन अ डेफिनिट स्केल व्हिच इज कॉल्ड टेम्परेचर। किसी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट, किसी सब्सटेंस की हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री जिस डिफिनिट स्केल में मेजर किया जाता है उसी डिफिनिट स्केल को हम टेम्परेचर कहते हैं। आई रिपीट अगेन, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी measured on a definite scale which is called temperature। means कि किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री जिस डिफिनिट स्केल में मेजर किया जाता है, मापा जाता है, उसी डिफिनिट स्केल को हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है। इसके और भी यूनिट है जैसे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंकिन। रैंकिन आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर की ओल्ड यूनिट है, ओल्ड यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट से आपका किसी ह्यूमन बॉडी के जो टेम्परेचर मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट से मेजर करते हैं। थर्मामीटर आपका फ़ारेनहाइट से मेजर करता है, डिग्री सेल्सियस से भी मेजर करता है। इन सभी टेम्परेचर केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंकिन में जो रिलेशंस होता है उनके कुछ फार्मूले नीचे दिए गए हैं। जैसे अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया उसे केल्विन में हमें बदलना है तो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हम 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन बन जाएगा। मीन्स केल्विन टेम्परेचर इक्वल डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273। सिमिलरली अगर केल्विन टेम्परेचर दिया है उसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो केल्विन टेम्परेचर में हम 273 माइनस कर देंगे। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इक्वल 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 32। इसी तरह जितनी भी टेम्परेचर है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंकिन, वो ये फार्मूला रिप्रेजेंट करता है। डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 इक्वल रैंकिन बाई 4 इक्वल केल्विन माइनस 273/5। तो ये आपके क्या है, ये आपके फार्मूले हैं जिनसे हम टेम्परेचर आपस में चेंज कर सकते हैं। केल्विन को डिग्री सेल्सियस को केल्विन, इसी तरह डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। अब हम कुछ एग्जांपल आपको बता देते हैं इसके कैसे चेंज होता है। जैसे आपको कोई टेम्परेचर है, ये दिया है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन में बदलना है तो केल्विन इक्वल हो जाएगा 37 प्लस 273 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 730 की 73 10 की 0 कैरी 1 7 8 1 3 11 की 1 और ये 310 केल्विन। अगर इसे 310 केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 310 केल्विन माइनस 273 ये हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा केल्विन को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। मीन्स मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको चेंज करना है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में। तो फार्मूला आपका है फ़ारेनहाइट इक्वल 9/5 इंटू 37 प्लस 32। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दिया तो 9 7 जा 63 की 3 कैरी 6, 9 3 जा 27 और ये 33/5 प्लस 32। इसके बाद अब इसमें 333 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 प्लस 32, आंसर आपका आ जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये आज आप सीखे हैं कि टेम्परेचर क्या है और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है और ये यूनिट आपस में कैसे इंटरकन्वर्टेबल होती है। तो आज के टॉपिक बस इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो हम आपको सिखाएंगे कि द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर
द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कल नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा।